जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों। आज चाहे आपके मन में कितनी भी बेचैनी क्यों ना हो, चाहे भविष्य आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो, याद रखिए, परमेश्वर आपके डर से बड़े हैं। उनका वचन आज आपके टूटे हुए मन को संभालने के लिए आया है। आज का पवित्र वचन कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। भजन संहिता 65:3। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन राजा दाऊद ने उस समय लिखा था जब वे अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। उनके चारों ओर भय था, अपने प्राणों का संकट था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं डरता। उन्होंने कहा, जब मुझे डर लगेगा तब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। यही इस वचन की सबसे बड़ी सीख है। परमेश्वर ये नहीं कहते कि विश्वासी को कभी डर नहीं लगेगा। वे हमें सिखाते हैं कि जब डर आए तब भी भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि डर परिस्थितियों को देखता है, लेकिन विश्वास परमेश्वर को देखता है। आइए अब हम बिना देर किए इसी विश्वास के साथ अपने स्वर्ग पिता के सामने प्रार्थना में झुकें। हे हमारे स्वर्ग पिता, आज हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस नए दिन के लिए। धन्यवाद उस सांस के लिए जो इस समय हमारे भीतर चल रही है। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो केवल आपकी कृपा से हमें मिला है। हे प्रभु, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, आप ही अल्फा हैं, आप ही ओमेगा हैं, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही जीवन के दाता हैं। आपके समान ना कोई था, ना कोई है और ना कभी होगा। आज हम किसी मनुष्य के सामने नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के सामने झुके हैं, जिसने अपने वचन से आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने समुद्र की सीमाएं ठहराईं, जिसने तारों को नाम लेकर पुकारा और जो आज भी अपने प्रत्येक बच्चों को नाम लेकर जानता है। हे पिता, आप पवित्र हैं, आप महान हैं, आप महिमा के योग्य हैं। हमारी सारी स्तुति, सारा आदर, सारा सम्मान और सारी महिमा केवल आपको ही मिले। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा है तो वह आपकी कृपा है। यदि हम आज भी खड़े हैं तो वह हमारी सामर्थ्य नहीं, आपकी दया है। यदि आज भी हमारे भीतर आशा बाकी है तो वह आपके प्रेम का परिणाम है। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने मन को आपके सामने खोल देते हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं। आप जानते हैं कि किस बात ने हमें रातों को जगाए रखा। आप जानते हैं कि कितनी बार हमने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन भीतर से हम टूटते चले गए। हे प्रभु, आज हम अपने हर भय को आपके चरणों में रखते हैं। भविष्य का भय, असफलता का भय, बीमारी का भय, रिश्तों के टूट जाने का भय, आर्थिक संघर्ष का भय, अकेले रह जाने का भय और वह हर डर जिसे हमने कभी किसी इंसान से नहीं कहा। आज हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। आज हम भी यही निर्णय लेते हैं। हम अपने डर पर नहीं, आपकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करेंगे। हम अपनी परिस्थितियों पर नहीं, आपकी सामर्थ्य पर भरोसा करेंगे। हम अपने आंसुओं को नहीं, आपकी दया को देखेंगे। हे प्रभु, कृपया आज हमारे हृदय को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जहाँ चिंता है वहाँ आपकी शांति उतर आए। जहाँ निराशा है वहाँ आपकी आशा जन्म ले। जहाँ अंधकार है वहाँ आपका प्रकाश चमक उठे। और जहाँ डर ने अपना घर बना लिया है वहाँ आज आपका प्रेम निवास करे। क्योंकि आपका वचन कहता है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हे दयालु पिता, आज इस संदेश को सुनने वाले हर भाई, हर बहन, हर परिवार, हर बुजुर्ग, हर युवा, हर उस व्यक्ति पर अपना अनुग्रह बरसा दीजिए जो इस समय केवल आपकी ओर देख रहा है। हे प्रभु, जो व्यक्ति अभी अस्पताल में है उसके बिस्तर के पास अपनी उपस्थिति का एहसास करा दीजिए। जो व्यक्ति किसी रिपोर्ट के आने का इंतज़ार कर रहा है उसे धैर्य और विश्वास दीजिए।
जो व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, उसके लिए ऐसे मार्ग खोलिए जहां उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके मन को शांति दीजिए। जो युवा अपने जीवन के उद्देश्य को खोज रहे हैं, उन्हें सही दिशा दिखाइए। जो लोग अपने टूटे हुए रिश्तों के कारण रो रहे हैं, उनके हृदय को चंगा कीजिए। हे प्रभु, कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से पूरी तरह थक चुके हैं। वे किसी को अपना दर्द नहीं बता पाते, वे चुपचाप रोते हैं। लेकिन प्रभु, आज आप उनके आंसुओं को देख रहे हैं। आज उन्हें अपने प्रेम का ऐसा स्पर्श दीजिए जो किसी मनुष्य से नहीं, केवल आप से मिल सकता है। उन्हें महसूस होने दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। आप उनके आगे भी चल रहे हैं और उनके पीछे भी खड़े हैं। हे पिता, आज हमारे विश्वास को नया कर दीजिए। जब परिस्थितियां बदलने में समय लगे, तब भी हमारा भरोसा ना डगमगाए। जब प्रार्थना का उत्तर देर से आए, तब भी हम आपकी प्रतीक्षा करना सीखें। जब लोग हमारा साथ छोड़ दें, तब भी हम ये विश्वास रखें कि आप कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो डर से नहीं, विश्वास से निर्णय ले। हमें ऐसे होठ दीजिए जो शिकायत नहीं, स्तुति करे। हमें ऐसी आँखें दीजिए जो समस्या नहीं, आपकी महिमा को देखे। और हमें ऐसा जीवन दीजिए जो हर परिस्थिति में ये कह सके, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। हे पिता, हम अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने परिवार, अपने भविष्य, अपने सपने और अपना हर कल आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपकी योजना हमारी सोच से कहीं अधिक उत्तम है। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है और यदि आपके मन में भी कोई प्रार्थना है, तो कृपया अपनी प्रार्थना को कमेंट में लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। याद रहे, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है।